हाय गाइस, वेलकम टू गैरी एकेडमी। तो आज हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के सारे पीवाई को डिस्कस करेंगे जो भी सी सेट में आए हुए हैं, ठीक है। और जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे विजिट कर रहा है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो प्रीवियस वीडियोज हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की वो एक बार देख लें। तो उससे क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वहाँ पे जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, जिस हिसाब से पढ़ाया है, उसके बाद यदि आप पीवाई क्यू करोगे तो मुश्किल से 15 to 20 और मे बी 30 सेकेंड में आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि 2016 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM एंड लास्ट टिल 2:27 PM, ठीक है। एक क्लास है जो कि 11 बजे शुरू होती है सुबह को और दोपहर को 2:27 तक चलती है, ठीक है। 4 पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। और 11 से लेकर 2:27 के बीच में हम 4 क्लासेस लेते हैं या फिर 4 पीरियड्स लेते हैं, ठीक है। आफ्टर एवरी पीरियड अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट, ठीक है। हर लेक्चर के बाद एक 5 मिनट का रेस्ट होता है, ठीक है। तो हमको एग्जैक्ट जो प्रोडक्टिव टाइम है पीरियड का या फिर जो लेक्चर है उसका प्रोडक्टिव आवर्स हमको बताना है, प्रोडक्टिव टाइम क्या है, ठीक है। तो आप देखो 11 बजे यदि क्लास स्टार्ट होती है और 2:27 तक चलती है, ठीक है। तो कितना टाइम हो जाता है? 11 से 2 तक 3 आवर्स 27 मिनट। तो 3 आवर्स कितना हो जाएगा? 180 मिनट प्लस 27 मिनट, दिस इज नथिंग बट 207 मिनट, ठीक है। टोटल क्लास कितनी है हमारी? 207 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब देखो आपको ये बताया गया है कि हर एक लेक्चर के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक है। तो लेटर से 11 बजे क्लास शुरू होती है, ठीक है। एक लेक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है। एक लेक्चर हुआ, उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक लेक्चर होता है और फिर यहाँ पे फिर से 5 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक लेक्चर होता है और फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है। तो हमारे पास 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 ब्रेक हो चुके हैं। उसके बाद फिर क्लास चलती है और जो 4th लेक्चर है या फिर 4th पीरियड वो ओवर होता है और 2:27 पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे गिवन होता कि हमको मतलब इंक्लूडिंग लास्ट ब्रेक तो हम लास्ट ब्रेक को काउंट करते, या फिर इंक्लूडिंग फर्स्ट ब्रेक तो हम फर्स्ट को काउंट करते। अगर गिवन नहीं है तो हमको काउंट नहीं करना है, क्योंकि छुट्टी होने के बाद सब चले जाते हैं तो ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो हमको टोटल कितने ब्रेक मिलते हैं? 1 to 3 ब्रेक्स मिलते हैं। इसी तरीके से लेटर से वो कहते हैं कि हमारे पास 30 लेक्चर्स हैं, ठीक है। और हर लेक्चर के बाद 5 मिनट का ब्रेक है। तो कितने ब्रेक हो जाते हैं? 30 लेक्चर टोटल हैं तो ब्रेक -1 कर दो, 29 ब्रेक हम लेते, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 लेक्चर्स हैं यानी कि 4 पीरियड्स हैं। तो हर लेक्चर के हर पीरियड के बाद एक ब्रेक है 5 मिनट का। तो इसका मतलब 3 ब्रेक उन्होंने लिए, ठीक है। अब हमें पता लग गया ब्रेक कितने लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक टेकन। ब्रेक कितने लेते हैं? वो 3 ब्रेक्स लेते हैं और हर एक ब्रेक का जो टाइम है वो कितना है? 5 मिनट। तो ये कितना हो जाता है? 15 मिनट, ठीक है। अब आप क्या करोगे? हमारे पास टोटल टाइम कितना है? 207 मिनट। ब्रेक का टाइम कितना है? 15 मिनट। इसको माइनस कर दो। जब आप इसको माइनस करोगे, देखो हमारे पास अब टोटल टाइम कितना है? 207 मिनट्स, ठीक है। ब्रेक कितने का लिया है हमने? 15 मिनट्स का, ठीक है। इन 207 में से हमको 15 मिनट को माइनस कर देना है। तो हमारे पास कितना टाइम बचेगा? जो प्रोडक्टिव टाइम है वो कितना बचेगा? प्रोडक्टिव टाइम बचेगा आपके पास 192 मिनट, ठीक है। अब इस प्रोडक्टिव टाइम में हमको कितने लेक्चर लेने हैं? 4 लेक्चर या फिर 4 पीरियड्स लेने हैं। तो डिवाइड कर दो 4 से। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 and 8 48 मिनट। तो कहने का मतलब है जो हर एक पीरियड का टाइम होगा, प्रोडक्टिव टाइम जो होगा हर एक पीरियड का, वो कितना होगा? 48 मिनट्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। हमारे पास A worker reaches his factory 3 minutes late if his speed from his house is 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यदि किसी वर्कर की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है तो वो 3 मिनट लेट पहुंचता है फैक्ट्री, ठीक है। आगे क्या है? इफ़ ही वॉक एट 6 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेस हिज फैक्ट्री 7 मिनट अर्ली। लेकिन यदि वो अपनी स्पीड को 5 से बढ़ा के 6 कर देता है तो वो 7 मिनट जल्दी फैक्ट्री पहुंच जाता है, ठीक है। देन डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? उसके घर से और फैक्ट्री के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेटर से ये उसका घर है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी फैक्ट्री है, ठीक है। डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है।
अगर वो एक्चुअल स्पीड एस से जाता है तो उसको टी टाइम लगता है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अगर उसकी एक्चुअल स्पीड एस है तो उसको टाइम कितना लगता है, टी, ठीक है। लेकिन यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लगता है, 3 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है टाइम हो जाएगा t+3, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, t+3, ठीक है। अब देखो ये किसमें है, मिनट में, ठीक है। अब आगे देखो, यदि उसकी स्पीड हम कर देते हैं 6 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लगता है, 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। एक्चुअल टाइम यदि t है तो अब वो पहुंच जाएगा t-7, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है दोनों में, चाहे 5 किलोमीटर पर आवर पे जाओ या एक्चुअल स्पीड से जाओ या 6 किलोमीटर से जाओ, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ पढ़ाया था आपको, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या हो जाएगा, 1/t। तो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है s1/s2 इज इक्वल टू t2/t1, ठीक है। इसको मैं s1 मान लेता हूँ और इसको s2 मान लेता हूँ, ठीक है, या फिर और इसको मैं t1 मान लेता हूँ, इसको t2 मान लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये केस बना लिया। देखो तो s1 कितना है 5/s2 कितना है 6 इज इक्वल टू t2 कितना है t-7 और t1 कितना है t+3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे क्या हो जाएगा, 5t+15 इज इक्वल टू 6t-42, ठीक है। तो t हो जाएगा यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा 57 मिनट, क्योंकि हमने मिनट में ही लेके चल रहा है। 3 क्या था, मिनट, ये भी टाइम मैंने मिनट में ही लिया है। और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, यहाँ पे किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो एक्चुअल में जो टाइम आया है वो क्या आया है 57 मिनट, यानी कि जो टी की वैल्यू क्या आई है 57 मिनट, ठीक है। लेकिन हम इसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप कर लोगे 57/60 आवर्स, ठीक है। अब देखो क्योंकि किलोमीटर पर आवर में था, ये भी किलोमीटर पर आवर में था, मैंने किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर काट दिया, टाइम को मिनट में ही रहने दिया है, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है। तो ये क्या आ गया 57/60 आवर्स। अब देखो आपके पास टाइम है, ठीक है, हम चाहे तो आप ये केस पिक करो या ये केस पिक करो, कोई भी एक केस पिक करो और वैल्यूज को पुट कर दो। आपके पास स्पीड पता है, टाइम आप यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल लोगे टाइम, तो डिस्टेंस निकालना आसान हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो स्पीड क्या है, पहला केस यदि मैं लेता हूँ तो 5 इंटू टाइम क्या है t+3, तो t क्या है मेरे पास 57/60, t कितना है मेरे पास 57/60 +3। अब ये क्या था मिनट, 3 क्या था मिनट, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में, तो ये क्या हो जाएगा 3/60। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 60/60 और 5, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 5 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो दूसरे केस में पिक कर सकते हो, स्पीड क्या है 6 इंटू, ठीक है, t-7, तो क्या हो जाएगा, t कितना है 57/60 और -7/60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 50/60 और तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 50/60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा 5 किलोमीटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि सर्कुलर रेस का है और 2016 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी वॉक अराउंड अ सर्कुलर पार्क, ठीक है। ए और बी हैं जो कि सर्कुलर पार्क के अराउंड वॉक कर रहे हैं। दे स्टार्ट एट 8 AM फ्रॉम दी सेम पॉइंट, ठीक है। किसी सेम पॉइंट से वो 8 बजे चलना शुरू करते हैं, ठीक है, इन दी अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग है। ए इस डायरेक्शन में जाता है और बी इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। और गिवन क्या है, ए का स्पीड है 2 राउंड्स पर आवर और बी का स्पीड है 3 राउंड्स पर आवर। मतलब ए 1 घंटे में 2 राउंड्स लगाता है और जो बी है वो 1 घंटे में 3 राउंड्स कंप्लीट करता है, ठीक है। आगे क्या गिवन है, हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 8 AM एंड बिफोर 9:30 AM, ठीक है। तो हमको 8 AM टू 9:30 AM अगर इसका टाइम निकालें, 8 AM और 9:30 AM का ये कितना टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 hour 30 minute, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, जिसको ये समझ नहीं आता है ना, वो क्या करना, सर्कुलर रेस वाले जो रेस वाला टॉपिक था, मैंने एक वीडियो बनाई है उस पर, उसको जाके देखना। तो ये
10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब देखो, अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हो, मैंने एक चीज़ बताई थी रिलेटिव स्पीड, ठीक है, आपको एक रिलेटिव स्पीड पढ़ाया था मैंने। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, यदि डायरेक्शन सेम अपोजिट है उस केस में स्पीड जो होता है वो प्लस हो जाता है, और यदि डायरेक्शन सेम है उस केस में स्पीड को माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पीड राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो किलोमीटर पर आवर हो या राउंड पर आवर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें यहाँ से जो एक्चुअल रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5 राउंड्स पर आवर, ठीक है। अब देखो, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए जो उनकी स्पीड है वो प्लस हो जाएगी, तो जो एक्चुअल स्पीड आएगी वो आएगी 5 राउंड्स पर आवर। कहने का मतलब है वो 1 घंटे में कितने राउंड्स कवर करेंगे, 5 राउंड्स, ठीक है। अगर 5 राउंड्स कवर करेंगे तो इसका मतलब वो 5 बार मीट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब अगर हम 1 आवर और 30 मिनट में देखें, अब देखो आप बताओ, अगर 1 घंटे में 5 राउंड कंप्लीट करते हैं तो 30 मिनट में कितने कंप्लीट करेंगे, फिर 2.5, ठीक है। अगर 1 घंटे में 5 राउंड कंप्लीट करते हैं तो आधे घंटे में कितना करेंगे, 5/2, डेट इज नथिंग बट 2.5। तो अगर मैं 1 आवर 30 मिनट में राउंड निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 + 5/2, ठीक है, 5/2, ये क्या हो जाएगा, 7.5 राउंड, ठीक है। कहने का मतलब है वो 1.5 घंटे में 8 बजे से लेके 9:30 AM तक 7.5 राउंड कंप्लीट कर चुके होंगे, और 7.5 राउंड का मतलब है कि वो 7 बार मिल चुके होंगे एक दूसरे से, ठीक है। जैसे ही ये 7.5 राउंड 8 में कन्वर्ट होगा, जैसे ही 8 राउंड होंगे तो वो 8 बार मिल चुके होंगे। लेकिन 7.5 की बात करें तो वो कितने बार मिल चुके होंगे, अब तक 7 टाइम्स मिल चुके होंगे। तो कहने का मतलब है जो इसका आंसर होगा वो होगा 7 टाइम्स वो एक दूसरे को क्रॉस कर चुके होंगे, ठीक है। मिलेंगे जब भी क्रॉस करेंगे ना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाती, 3 - 2 डेट इज 1। कहने का मतलब है 1 घंटे में कितना राउंड कर रहे हैं, 1। इसी तरीके से वो 1.5 घंटे में कितना राउंड करते, 1.5 घंटे में करते 1.5, डेट नथिंग बट 1 राउंड, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को वो सेम डायरेक्शन में बोलते तो कितने बार वो क्रॉस करते, 1.5 घंटे में एक दूसरे को 1 बार, ठीक है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन दिया है तो इसलिए वो एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में कर देंगे, मतलब एक दूसरे को 7 बार क्रॉस करेंगे 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखो जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो वो जल्दी क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन यदि वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो एक बार सर्कुलर रेस या फिर जो रेसेज वाला वीडियो है उसको देख लो, उसके बाद आप इसको मुश्किल से 10 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2014 में आया है, ठीक है, और इसको आप 10 सेकंड में कर दोगे मैक्सिमम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 कार स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस A and B विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर, ठीक है। हमारे पास 2 प्लेस हैं A और B, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर है, और दे स्टार्ट एट सेम टाइम 8:10 AM, ठीक है। और ये दोनों कार अपनी अपनी जगह से 8:10 पे चलती हैं, 8:10 AM पे चलती हैं, ठीक है। आगे क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ कार्स आर 50 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। यदि कार्स की जो स्पीड है ए की 50 किलोमीटर पर आवर और बी की 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये कब मीट करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन बोले तो एक दूसरे की तरफ, ठीक है। ये इधर चल रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इस केस में जो उनकी स्पीड होगी वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। यदि इस तरीके से चलते हैं तो स्पीड प्लस हो जाता है, और यदि इस तरीके से चलते हैं तो स्पीड माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देखो टाइम ऑफ मीट क्या होता है, टाइम ऑफ मीट होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है। स्पीड कौन सी, एक्चुअल स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारे पास 160 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड क्या हो जाएगा 50 + 80 कितना हो जाएगा, 50 + 80 तो कितना हो जाएगा 8 ये इज देयर एनी मिस्टेक, यस। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक ये थी कि जो सेकंड स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी, ना कि 80, ठीक है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 160 डिवाइड बाय 50 + 30 कितना हो जाएगा 80 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ठीक है। और ये स्पीड किस में हो जाएगी
किलोमीटर पर आवर, तो आर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, टाइम क्या आ जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, अब देखो 2 आवर्स का टाइम आ गया, 8:10 पे चलते हैं और 2 घंटे बाद मीट करते हैं एक दूसरे से, तो टाइम ऑफ मीट क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 8, 10 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10। ठीक है, 10, 10 AM पे ये दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। ठीक है, आप इसको 10 सेकेंड में कर सकते हो, और अभी मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप वीडियोज फॉलो करोगे तो जो PYQ हैं उनको करने में आप मुश्किल से मैक्सिमम 45 सेकेंड लगाओगे। ठीक है ना, तो जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्शन के ऊपर बेस है, लेकिन इसको स्पीड डिस्टेंस टाइम में ही मैं करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लोकेशन बी इज नॉर्थ ऑफ ए। ठीक है, जो बी की लोकेशन है वो नॉर्थ में है ए के नॉर्थ में। ठीक है, इसका मतलब लेटर से बी की जो लोकेशन कहीं यहाँ पे होगी। ठीक है, या यहाँ पे कहीं भी मान लेते हैं। ठीक है, और आगे क्या बोलते हैं, एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए। ठीक है, और जो सी की लोकेशन है वो ए के ईस्ट में है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ए की लोकेशन कहीं यहाँ पे होगी। ठीक है, और ठीक है सॉरी नहीं, ये सी की लोकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए। ठीक है, लेटर से ए ओरिजिन पे मान लेते हैं, और जो बी की लोकेशन है वो ओरिजिन ए के किस में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, और जो सी की लोकेशन है वो ए के ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई डायग्राम बनेगा। ठीक है, आप इन डॉट को क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब आगे गिवन क्या है, द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो ए बी कितना गिवन है 5 किलोमीटर। ठीक है, और ए सी कितना गिवन है 12 किलोमीटर। ठीक है, उन्होंने पूछा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो अब यहाँ पे आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी क्या है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, प्लस ये कितना 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा 169। ठीक है, बी सी स्क्वायर 169, तो बी सी कितना हो जाएगा अंडर द रूट 169। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो जो बी सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 13 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर वो पूछते लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, तो देखो बी से सी आप कैसे जा सकते हो, पहले बी से ए जाओ 5 किलोमीटर, फिर ए से सी जाओ 12 किलोमीटर, तो कितना हो जाता 17 किलोमीटर। तो लॉन्गेस्ट कितनी हो जाएगी 17, और शॉर्टेस्ट कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, ये 2014 में आया था शायद। ठीक है ना, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2015 में आया है। ठीक है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो डिस्टेंस हैं, दो सिटी हैं ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। ठीक है, एक कार C1 जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की तरफ जाती है, और बी से ए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। ठीक है, जब वो ए से बी जा रही थी, ए सिटी से बी सिटी जा रही थी, तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, और जब रिटर्न हो रही थी तो 60 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, जाना फिर आना, तो 360 प्लस 360 720, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 720। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम, जाने का टाइम आने का टाइम। ठीक है, अब देखो आपके पास डिस्टेंस है स्पीड है, तो टाइम कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे टाइम हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 440, डेट इज नथिंग बट 9 आवर्स। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ पे टाइम निकालोगे तो 360 डिवाइड बाय 60, क्योंकि डिवाइड बाय 60, तो कितना आ जाएगा 6 आवर्स। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम आप स्पीड आपके पास है। ठीक है, तो टाइम निकाल लोगे, टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो 9 आवर और आने का टाइम 6 आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 15 आवर्स। ठीक है, आपकी जो एवरेज स्पीड है क्या हो जाएगी 720 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और जो टाइम है वो कितना हो गया 15 आवर्स। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एवरेज स्पीड क्या आता है 48 किलोमीटर पर आवर। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि ट्रेन का है। ठीक है, ट्रेन क्रॉसिंग का है, 2018 में आया है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, देखो मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा है, सिंपल क्वेश्चन लिखा है। ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन था कि हमारे पास एक ट्रेन है 200 मीटर की। ठीक है, और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है,
अब वो किसी एक मैन को क्रॉस करती है, ठीक है, एक मैन है उसको क्रॉस करती है, एक मैन को क्रॉस करती है, तो हमको टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है। मैंने आपको टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताया था लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। इस वाले केस में बहुत सारे केस समझाए थे मैंने, तो ये पहला केस है सिंपल वाला, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 200 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 इंटू 5/18 कर लेंगे इसको, ठीक है। क्या बनाने के लिए मीटर पर सेकंड बनाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसल, टाइम क्या आ गया 18 सेकंड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 18 सेकंड। आप मतलब 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो यदि आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, जो प्रीवियस वीडियोस मैंने पढ़ाया है, जहाँ पे टाइम और ट्रेन क्रॉसिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, उसको पढ़ने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मुश्किल से 45 सेकेंड लगेगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। उससे पहले आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो जिसने भी वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो उन वीडियोज़ को जाके देख लें पहले, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बिना स्टॉपेज की जो बस की, यानी कि नॉन स्टॉप यदि बस चलती है तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर आती है, ठीक है। और यदि स्टॉपेजेस हैं यानी कि रुक रुक के बस चलती है तो उसकी स्पीड या एवरेज स्पीड कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि पर आवर बस कितने टाइम के लिए रुकती है यदि वो स्टॉपेज है उसके अंदर, ठीक है ना, यानी कि वो रुक रुक के चलती है तो कितने टाइम के लिए रुकती है आफ्टर एवरी आवर, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर हम बात करते हैं विदाउट स्टॉपेज की तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है बस, क्योंकि 54 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी 54 किलोमीटर, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं विद स्टॉपेज तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 45 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस में जो गैप है वो गैप कितना आ रहा है 9 किलोमीटर का गैप आ रहा है, ठीक है। अगर वो बिना रुके चलती है तो 9 किलोमीटर ज़्यादा चलती है एज कम्पेयर टू रुक रुक के चलने से, ठीक है। अब देखो एक्चुअल स्पीड क्या है बस की 54 किलोमीटर पर आवर। अगर हम एक्चुअल स्पीड की बात करें, बिना रुके बस चलती है तो उसकी वो क्या होती है उसकी एक्चुअल स्पीड, ठीक है। तो एक्चुअल स्पीड क्या है उसकी 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपके पास डिस्टेंस पता है, ठीक है, स्पीड पता है 54 किलोमीटर पर आवर, टाइम आप निकालो। टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 9 अपॉन स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे 6 हो जाएगा, 6 यानी कि 1/6 आवर, ठीक है। अब मिनट में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1/6 इंटू 60 डेट इज नथिंग बट 10 मिनट। कहने का मतलब है हर 1 घंटे के बाद बस 10 मिनट के लिए रुकती है, ठीक है। तो स्टॉपेज टाइम क्या आ जाएगा 10 मिनट, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके का आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। उनकी जो स्पीड है उसको लेके स्पीड के रेस्पेक्ट में आप ये निकाल सकते हो कि डिस्टेंस में कितना गैप है। डिस्टेंस आपके पास आ गया, उसके बाद जो उसकी एक्चुअल स्पीड है उसको यूज करो तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। उससे आपका टाइम आ जाएगा। उस टाइम को यदि मिनट में पूछा है तो मिनट में निकाल दो, सेकंड में तो सेकंड में, और आवर्स में तो आवर्स में, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि जो PYQ में आते हैं। और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप गूगल कर सकते हो, गूगल पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। वैसे जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं ऑलमोस्ट सारे करा चुका हूँ, ठीक है। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो सारी प्रीवियस वीडियोज को एक बार देख लो, तो वहाँ से आपके जो डाउट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।